तो आज हमारे सामने ये इंस्पायर मी का एक स्क्रिप्ट है। प्रेरणा सफलता की ओर एक कदम। हाँ, छोटा सा है। पर इस तरह के संदेश ये तो अक्सर हमें मिलते हैं, है ना? देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता है। शुरुआत ही काफी दमदार लगती है। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हाँ। हर दिन एक नया मौका। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम उम्मीद जगाने वाला। बिल्कुल, ये तो एक क्लासिक मोटिवेशनल टेक्निक है ना, सुनने वाले के सामने जैसे संभावनाओं का एक बहुत बड़ा कैनवस खोल देना। हाँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे व्यक्ति की अ, अंदर की ताकत या काबिलियत, आपके अंदर एक क्षमता है, एग्जैक्टली, उसी पर फोकस करता है। बाहरी मुश्किलों या हालात का जिक्र नहीं, सारा जोर जैसे अंदरूनी शक्ति पर है। हाँ, और फिर ये सफलता के लिए दो चीजें बताता है। एक तो अपने आप पर विश्वास रखना और दूसरा मेहनत करनी। ये फॉर्मूला इतना आम क्यों है? क्या इसकी सादगी ही इसकी ताकत है? काफी हद तक, हाँ। देखिए, आत्मविश्वास यानी सेल्फ बिलीफ हम्म। और मेहनत यानी एफर्ट, हाँ। ये दो चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनके अपने काबू में हैं। अच्छा। बाहरी चीजें जैसे किस्मत हो गई या दूसरे लोग क्या करेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सही बात है। तो ऐसे संदेश उन चीजों पर ध्यान खींचते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इससे एक सशक्त महसूस होता है, भले ही असलियत थोड़ी ज्यादा पेचीदा हो। सही कहा। असल जिंदगी में तो भाई बहुत सी रुकावटें होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। बिल्कुल। तो क्या ये स्क्रिप्ट उन बातों को एक तरह से नजरअंदाज करके थोड़ी ज्यादा ही सरल तस्वीर पेश नहीं कर रही? ये एक अहम सवाल है। देखो, ऐसे संदेशों का मकसद अक्सर जटिलता दिखाना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? मकसद होता है एक्शन के लिए उकसाना। हम्म। अगर वो सारी मुश्किलें गिनाने लगें तो शायद लोग शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार जाएं। हो सकता है। इसलिए ये जानबूझकर एक सीधी पॉजिटिव राह दिखाता है। फोकस मुश्किलों पर नहीं रहता, बल्कि उन पर काबू पाने के व्यक्ति के अपने साधनों पर होता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्क्रिप्ट सीधे एक्शन लेने को कहती है। हाँ। तो आज से शुरू करें, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। ये फौरन शुरू करो वाला अंदाज, क्या ये वाकई काम करता है? ये असल में हिचक या वो जो टालमटोल होती है ना, हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, उसको तोड़ने की एक कोशिश है। अक्सर पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। सही है। तो ये कॉल टू एक्शन कहता है, सोचो मत, बस शुरू कर दो। एक छोटा कदम भी वो आगे बढ़ने का एहसास दिलाता है। अच्छा। और उससे शायद आगे की राह थोड़ी आसान लगे। साइकोलॉजिकली ये काफी असरदार हो सकता है। तो अगर हम पूरी स्क्रिप्ट को देखें, ये एक छोटा बिल्कुल केंद्रित संदेश है। हाँ। अपनी ताकत पहचानो, खुद पर यकीन करो, मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ और आज ही शुरू करो। बिल्कुल। और अंत में एक तरह की गारंटी भी है, आप सफल होंगे। हाँ, वो गारंटी दिलचस्प है ना? हाँ, आत्मविश्वास तो बढ़ाती है, लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। पर प्रेरणा देने के लिए कभी-कभी ऐसे बोल्ड दावे जरूरी समझे जाते हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये स्क्रिप्ट प्रेरणा देने के एक जाने पहचाने पैटर्न पर ही चलती है। जैसे? पहले क्षमता जगाना, फिर भरोसे और कोशिश पर जोर देना, और फिर फौरन एक्शन के लेके आना। हाँ, ये तो है। और ये दर्शकों को चैनल सब्सक्राइब करने और साथ मिलकर सपने पूरे करने का न्योता देकर खत्म होती है। तो कुल मिलाकर ये कम शब्दों में एक सकारात्मक धक्का देने की कोशिश है, सीधा, सरल और एक्शन पर आधारित। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बात पर? कि क्या वाकई इन बेहद सरल, एकदम पॉजिटिव संदेशों में ही लोगों को हरकत में लाने की असली ताकत छुपी है? क्या जटिल विश्लेषण के बजाय कभी-कभी बस एक सीधा, भरोसेमंद तुम कर सकते हो सुनना ज्यादा असरदार होता है? ये सोचने वाली बात है।